नूंह जिला प्रमुख जान मोहम्मद पर पंचायत भूमि पर कब्जा मामले पर इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अमन अहमद ने कहा है कि फैसला सराहनीय है। फैसला है, थोड़ा देर जरूर हुई है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अमन अहमद ने कहा कि पंचायत की जमीन को खुर्द-बुर्द करने के लिए ऐसे लोग सक्रिय रहते हैं। पंचायत की प्रॉपर्टी पंचायत के पास ही रहे, तो इसलिए ऐसे फैसले आनी जरूरी हैं। अमन अहमद ने कहा कि पिछले करीब कई पीढ़ियों से उनके परिवार के नाम पर पंचायती जमीन पर कब्जा है। परिवार के कई अन्य सदस्यों ने मकान भी बनाए हुए हैं और पंचायत की जमीन पर खेती भी कर रहे हैं। अमन अहमद ने कहा है कि उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए। उनके मकानों को ढहाने के लिए भी खर्चा उनके निजी कोष से वहन कराया जाना चाहिए और अब तक जो प्रॉपर्टी पंचायत की उसका जुर्माना होना चाहिए, ताकि फिर से किसी की हिम्मत सरकारी प्रॉपर्टी को कब्जाने की ना हो। उन्होंने कहा कि ये विकास के लिए पंचायत सरपंच और प्रतिनिधि नहीं बनते, बल्कि अपना विकास करने के लिए ये प्रतिनिधि बनते हैं। पंचायती राज के अंदर इतना घोटाला हुआ है कि पूरा प्रदेश एक तरफ है और मेवात एक तरफ है। उन्होंने सीधा सीएम मनोहर लाल पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा है कि 2 साल देर से पंचायत के चुनाव हुए, इसलिए प्रशासन और सरकार के पास ही 2 साल पंचायत का चार्ज रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि तकनीकी व्यक्ति पर कभी घोटाले की कार्रवाई सरकार नहीं करती। पंचायत प्रतिनिधियों को या सरपंचों को ही निशाना बनाया जाता है। उन्होंने कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। इसलिए इंडियन नेशनल लोकदल नेता अमन अहमद ने कहा है कि जब तक सरकार सख्त एक्शन नहीं लेगी, तब तक पंचायत की जमीन पर कब्जा बंद नहीं होंगे। उन्होंने कहा है कि सरकारी प्रॉपर्टी और सरकारी पैसे का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। इनेलो नेता अमन ने कहा कि सरपंच बनकर मलाई खाते हैं और गरीब जनता के हाथों पर डाका डाला जाता है। आप देख रहे हैं मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लगत भाई, मसले पर आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? ये जो फैसला आया है ये बहुत अच्छा फैसला आया है और अब ये बड़ा लेट हुआ है, जो कि आना पहले ही था ये। और सरकार की प्रॉपर्टी को पंचायती राज ही पंचायत की जमीनों को इस तरीक़ा से दबवाएगा तो ये जमीन तो रहेगी नहीं पंचायत के पास। ये तो बहुत पहले इस पे सरपंच था, सरपंच ही हटाना था। ये सरपंच के उस बाद में जब ये दाबता रहा जमीन को, आगे बढ़ता रहा, तो ये जो फैसले हैं लेट होने के कारण ये पंचायत की जमीन को खुर्द-बुर्द करने का वो होता है। तो ये अच्छा फैसला लिया है और ऐसे फैसले आने चाहिए ताकि जमीन सरकारी जो प्रॉपर्टी है, पंचायत जो प्रॉपर्टी है, वो पंचायत के पास रहे। पंचायती जमीन को कब से यूज कर रहे थे? ये तो इनको मेरे हिसाब से हो गए कुछ 40, ये तो कर रहे हैं, समझो अपने दादा के टाइम दादा टाइम से इस पे लग रहे हैं। दादा का नाम अभी भी पंचायत रिकॉर्ड में जमीन, पूरा परिवार बैठा है इस पे, टिके बैठे हैं। सारा परिवार खेती भी कर रहा है, मकान बनाए हुए हैं, सारे वो बांट रखे हैं। पूरा वो पंचायत जमीन पर काबिज है। तो किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई ये होनी चाहिए कि इनकी एफआईआर और होनी चाहिए और इन पर जो मकान जो बना रखे हैं, जो उनको हटाने के लिए जो खर्चा लगता है, वो खर्चा इनसे लिया जाए, वसूला जाए। और अब तक जो इन्होंने पंचायत की जमीन का इस्तेमाल किया है उसका इन पर जुर्माना हो और इनको आगे, ताकि इन सब लोगों को नसीहत मिले कि आगे कोई इस तरीका कोई काम नहीं कर पाए, सरकारी प्रॉपर्टी को इस्तेमाल नहीं करे या लीज पे ले। लीज पे लेते जो प्रक्रिया है देने की, ये उस पर सरपंच बनते हैं, उस पर काबिज होकर बैठ जाते हैं। ये तो विकास के लिए थोड़ी बनते हैं, ये तो अपना विकास करने के लिए बनते हैं। पंचायत राज में जितना मेवात के अंदर घोटाला हुआ है, मैं कहता हूँ पूरा प्रदेश एक तरफ है, मेवात एक तरफ है। इन्हीं लोगों ने किया है कि 2 साल तो खट्टर साहब खुद सरपंच रहे, 2 साल खट्टर साहब सरपंच रहे, तो 2 साल में जो घोटाला हुआ है, खट्टर साहब के टाइम में सरपंच भी थे, सीएम भी थे, कि कोविड टाइम में सरपंच तो सब हट गए थे, तो उन्हीं के पास चार्ज था, वो सीएम भी है, सरपंच भी थे। उस टाइम का देखो आप, और गाज गिरती है सरपंचों पे, गाज गिरती सरपंचों पे। जो टेक्निकल आदमी है, जई है, एबीपीओ है, माल तो वो खा गए सारे, और गाज गिरती है तो उनके पास कोई भी टेक्निकल आदमी जेल के अंदर नहीं गया, सरपंच जेल के अंदर जाते हैं। तहसीलदार रजिस्ट्री करता है, नंबरदार जेल काटता है, कमीशन तहसीलदार खाता है, नंबरदार जेल में जाता है। ये सरकार की जो ये सिस्टम है, ये बिल्कुल ये गलत हो रहा है। इस पर जब तक सरकार एक्शन नहीं लेगी और चोर से चोर नहीं गएगी,
जब तक ये सिस्टम बंद नहीं होगा। मैं यही कहता हूँ कि सरकार को इन मामलों पर अलर्ट रहना चाहिए, ताकि ये सरकारी प्रॉपर्टी है, सरकारी पैसा है, ये सरकारी जो पैसा है आम जन का पैसा होता है, इसे टैक्स में लिया जाता है और ये विकास पे जो आता है इसको चंद लोग खा जाते हैं और गरीब आदमी मार लगती है। सरपंच तो मार खाते हैं, माल और खाते हैं।